हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हो यशराज स्टडी मटेरियल। मैं एक जवान नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक नवोद्यान। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों दिख रहा है आपको पहला प्रश्न, ये 2002 में पूछे गए थे। ये तीन 26, 27, 28, ठीक है। 2002 में पूछे गए थे। अब पूछा गया 26 का क्या है कि निम्न श्रेणी का अगला पद होगा। निम्न श्रेणी का जो है अगला पद क्या होगा। ये हम लोगों को श्रेणी दे दी गई है। अब इसका अगला पद आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों तो आप लिख ले, देखिए दोस्तों, मतलब कि जब दो में एक ऐड हुआ तब तीन आया। ठीक है, अब तीन में जब दो ऐड हुआ तब पाँच आया। अब पाँच में भी दो ऐड हुआ तब सात आया। ठीक है, अब सात में जब चार ऐड हुआ तो मतलब कि 11 आया। अब ऐसे ही देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक तो को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो देखो दो बार आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता दिख रहा होगा, ये दो जो है दो बार आएगा तो चार भी उसमें दो बार ही जोड़ा जाएगा। मतलब कि दो आया तो चार भी दो बार आएगा। ठीक है, तो 11 में भी चार जोड़ेंगे, तो 11 में चार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको। ये एकदम जो है अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर छोटी से छोटी तथा 20 से बड़ी अभाज्य संख्या है। छोटी छोटी तथा 20 से बड़ी, मतलब 20 से बड़ी बतानी है और छोटी बतानी है। तो 20 से बड़ी संख्या देखिए, अभाज्य संख्या पूछी गई तो 21 है। नहीं दोस्तों, 21 इसलिए नहीं है क्योंकि अभाज्य पूछ गई, इससे तो भाग चला जाएगा। 21 और एक कितने होते हैं, तीन, मतलब तीन से ये कट जाएगा। 23 है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग विचार कीजिए। 23 है, 29 है, 29 भी है, 31 है। अब ये दोस्तों तीनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तीनों ये अभाज्य संख्या, ये एक भाज्य संख्या थी तो इसे कट देते हैं हम लोग। अब ये तीन जो है तो ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। तो इनमें से बताना है 20 से बड़ी। ठीक है, तो 20 से बड़ी कौन सी होती है, 20 के बाद 23 आता है तो 23 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो 23 आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 28वां क्वेश्चन है अपना कि 7 के बाद पहली अभाज्य संख्या है। 7 के बाद वाली पूछ गई दोस्तों। 7 के बाद आता है 8, तो 8 तो कट जाता है। उसके बाद आता है 9, 9 भी कट जाता है, और 10 भी कट जाता है। उसके बाद क्या आती है, 11। 11 जो है खुद की और एक के अलावा नहीं कटती तो वो होती है भाज्य। तो 11 जो इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 भी देखो इसमें नहीं कट, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि 9 कट जाता है। 13 तो 11 के बाद है तो ये भी कट जाएगा। 17 भी कट जाएगा, तो 11 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर अगर आप लोगों ने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी जिसके बारे में भाज्य आवाज सब कुछ बताया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जल्दी से चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, अब ये 1998 में पूछा गया था। जी दोस्तों 1998 में, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ये देखो 1998 में तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि संख्या 32 को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में निम्न में किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग को 32 वाली जो संख्या, 32 जो संख्या है दो अभाज्य संख्याओं में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या छाड़ते रहेंगे। अब 17 अभाज्य होती है, जी हाँ दोस्तों होती है। अब 15 अभाज्य होती है, जी हाँ दोस्तों नहीं होती है। 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 और 5 से कट जाएगी तो ये तो है ही नहीं अपना। ठीक है, अब 29 होती है। 29 देखिए दोस्तों, 29 तो किसी से नहीं कटेगी। 29 और ये 29 और 3 भी होती है, तो ये दोनों जो है अभाज्य संख्या हैं। अब देखते हैं आगे आगे अपना क्या है। तो इसका राइट आंसर तो 2 लग रहा है, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब इसके देखते हैं, 21 प्लस 11 है, 21 होती है भाज्य संख्या। ठीक है, और 11 अभाज्य संख्या, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अब 23 में 23 अभाज्य संख्या होती है, 9 भाज्य संख्या, तो ये भी गलत है। तो अपना जो दूसरा ऑप्शन है आपको वो एकदम राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़ दोस्तों। आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन और क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलते रहते हैं CHS और नवोदय विद्यालय और सबके लिए। ठीक है, आप 15वां क्वेश्चन क्या है, संख्या 96 को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में निम्न से किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब संख्याओं को बताना है। ठीक है, तो संख्याओं को जो है बताना है हम लोगों को। ठीक है, अभी हाँ, जैसे कि दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप लोग एक बार फिर पढ़ लीजिए कि संख्या 96 को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में निम्न प्रकार किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या बताना है, दो अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पहला में ये देखते हैं कि 9 और 3, तो 9 93 किसी से कटता है, जी हाँ दोस्तों कट जाता है। 9 और 3 कितने थे, 12, तो ये इसमें तो भाज्य संख्या आ गई तो ये कट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है 87 और 9। अब भाई यहाँ पर 9 भी भाज्य संख्या और 87 कैसे है, 7 और 8 कितने होते हैं, 15, तो 15 3 से कट जाते हैं, ये भी भाज्य संख्या। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर है 89 और 7। 89 किसी से करता है, नहीं दोस्तों 89 जो है किसी से नहीं करता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। देखिए देखिए दोस्तों, राइट आंसर जो होगा वो मतलब जो है अपना यही होगा 89 प्लस 7। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको। आपको देखिए दोस्तों बताना था कि 96, अब 79 और 7 कितने होते हैं, 96। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना कि 25 से छोटे 3 गुणजों की संख्या लिखी। मतलब कि 25 से जो है छोटे 3 गुणजों की संख्या लेंगे। अब 3 के गुणजों का मतलब क्या होता है, मतलब कि 3 के गुणा जिसमें आते हैं, जैसे 3 का टेबल मान लो और वो 3 के टेबल में ऐसी इतनी संख्या लिखो जो 25 से छोटी हो। ठीक है, जैसे कि 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, मतलब कि 3 8 24, ठीक है। अब इसके बाद 25 है, 25 जो छोटी पूछी गई है, तो 24 जो है छोटी संख्या है। अब गिन लेते हैं ये कितनी संख्या है। अब ये 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है संख्या टोटल? 8 संख्या जो है 25 से छोटी हैं 3 के गुणजों में, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, 8 आंसर जो इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं नवोदय विद्यालय के लिए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर, जैसे आपको लैंग्वेज में चाहिए, मॉडल पेपर में आपके ऊपर बना चुका हूँ नवोदय के ऊपर, तो उसको देख लीजिए दोस्तों अब मेरे प्ले लिस्ट में चेक करके। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, तो अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय दोस्तों।